बलिया थाने के नरही एसएचओ सस्पेंड हो जाते हैं, फरार हैं। कोरंटाडीह चौकी के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है। 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 16 दलालों को भी पकड़ लिया जाता है। वसूली की 37,000 से ज्यादा की रकम बरामद कर ली जाती है। 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। करप्शन के आरोप में थाने पर एक्शन होता है और ये पूरा एक्शन एडीजी और डीआईजी दोनों मिलकर के थाने में रात भर छापा मारते हैं, वो भी सादी वर्दी में, और इस पूरे खेल का भांडाफोड़ करते हैं। और ये सब कुछ हुआ यूपी और बिहार की बॉर्डर पर, जहां हर रोज करीब 1.5 लाख रुपए की वसूली होती थी और इस पूरी वसूली का डीआईजी और एडीजी ने खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद पुलिस विभाग में दहशत है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी की पुलिस आखिर ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से लगातार बार बार उसकी इस तरह की कंडीशन हो रही है। आपको याद होगा उरई जालौन में एक इंस्पेक्टर लूट के मामले में जेल गए, अभी एक दारोगा भी वाराणसी के जेल भेजे गए। इसके अलावा अब यह पूरा प्रकरण सामने आया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान नरही थाना के अध्यक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि एसएचओ जब ये छापेमारी की कार्रवाई हुई तो वो थाने की दीवार फांद करके फरार हो गए, यानी मामला बेहद संगीन था। इसीलिए पूरे जिले में और पूरे यूपी में इस बात को लेकर के चर्चा है कि आखिर बलिया जिले के कप्तान क्या कर रहे थे। ये एडीजी और डीआईजी को जाकर के वहां सादी वर्दी में बिना बताए हुए छापा मारना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कार्रवाई पर सीधी तौर पर डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से आदेश आए थे और ऐसी शिकायत आखिर थाने के खिलाफ क्यों करनी पड़ी। क्या कुछ है माजरा, मैं आपको बताता हूं। दरअसल कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता हुआ यह पूरा मामला बलिया का है, जहां पर एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण सुबह सवेरे सादे कपड़ों में पहुंचे। चौराहे पर रेत और पशुओं के वाहनों की पूरी अवैध वसूली की एक वीडियो बनाई गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों को पकड़ा गया है। उसके बाद नरही थाने में, क्योंकि ये बॉर्डर का थाना था और इसी पर पूरा आरोप था, उसके बाद इस थाने में छापेमारी की गई। भ्रष्टाचार की आशंका में सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल खंगाले गए तो पता चला कि तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। और इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद बलिया पुलिस सख्ते में है, क्योंकि यहाँ के कप्तान को इस पूरे कार्रवाई के बारे में जरा सी भनक तक नहीं लगी। कैसे डीआईजी और एडीजी बाहर से आकर के छापेमारी करके पूरे थाने पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर देते हैं। अब उन्हें उसी थाने पर, उसी थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ उसी थाने में मुकदमा दर्ज कराना पड़ा है। और ये बलिया का ये पूरा प्रकरण लखनऊ में भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पुलिस ऑफिस में भी इस पूरे कांड की चर्चा और कहानियां खूब फैली हुई हैं। इस पूरी घटनाक्रम में मुख्य डीआईजी वैभव कृष्ण ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी के मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटाडीह चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 डीआईजी और एडीजी की इस कार्रवाई को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है और यूपी की सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है, यूपी में हो रहा है नया खेल,
पहले होता था चोर पुलिस और बीजेपी राज में हो रहा है पुलिस पुलिस। जी हां, ऐसे तंज कसे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। यह है अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भांडाफोड़। अब आप समझिए कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं और यूपी की, जिसको ठोको पुलिस कहा जाता है, जिसे एनकाउंटर पुलिस कहा जाता है, योगी के प्रशासन में पुलिस ताकतवर हुई है, ये बातें कही जाती हैं, तमाम खबरें ऐसी छपती हैं। लेकिन बलिया से जो वीडियो और जिस तरह की कार्रवाई और जिस तरह का बयान डीआईजी वैभव कृष्ण का आया है, वो काफ़ी कुछ पुलिस की कार्रवाई और तमाम ऐसे बॉर्डर वाले थानों में क्या कुछ चल रहा है जिलों के अंदर, इसकी वानगी दिखा रहा। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।